तेहरान से हम खबर शामिल करते हैं। ईरानी वजारत खारजा ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि अपना हुर्मुज़ अब भी मुकम्मल तौर पर बंद है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की और न ही अमेरिका को जंग या अमन के वक्त का तयन करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओमानी हकाम के साथ अपना हुर्मुज़ में महफूज रास्ते के हवाले से मुस्बत बातचीत हुई है। ताहम खित्ते में फिलहाल अमरीकी और दीगर इत्तेहादियों की जारहियत का जवाब देने के लिए ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि यूक्रेन की जानिब से ईरानी जहाज को निशाना बनाना एक खतरनाक मुहिम जोई है जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी होने वाली यह मुलाकात के एजेंडे में ईरान की सूरत हाल सरफहरिस्त होगी। अमेरिका रवानगी के बाद जारी करदा अपने एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के साथ तमाम इलाकाई सिक्योरिटी मिसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें इसराइल की सलामती, मिलिट्री पावर और खित्ते में अमन का दायरा कार वसी करना शामिल है। उनका कहना था कि वो मुलाकात के दौरान सेनेटर लिंडज़े ग्राहम की मौत पर अमेरिकी सदर से ताज़ियत का इजहार भी करेंगे। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर, कोटी और भंबर के 13 हलकों में 14 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर के लिए कायम 2454 पोलिंग स्टेशनों पर खवातीन और मर्द वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान और आईजी पुलिस आजाद कश्मीर लियाकत अली मलिक के मुताबिक पुरअमन जमहूरी अमल में खलल डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अवाम ने इंश्योरेंस और इंतशार फैलाने वाले नासिर को मुस्तरद कर दिया। आजाद कश्मीर इंतखाबात के दौरान कोटी के हल्का एलिनो में पुरतशद्दुद वाकया पेश आया, जहां फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। डीआईजी कामरान अली और पुलिस हकाम के मुताबिक नकियाल के इलाके डिप्सी में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके बाद एलिनो के पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी फैल गई और पोलिंग का अमल फौरी तौर पर रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद बुढ़ानी ने दावा किया कि फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाला शख्स उनकी जमात का कारकुन मुख्तियार था, जिसकी लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला भंभर में इंतखाबी अमल के दौरान हंगामा आराई का एक और नाखुशगवार वाकया सामने आया है, जहां सरपसंदों ने बैलेट बॉक्स को आग लगा दी। हल्का LH के दरबार बाबा सादी शहीद पोलिंग स्टेशन पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके दौरान सरपसंदों ने 232 वोटों से भरा बैलेट बॉक्स छीनकर उससे नजर आतिश कर दिया। वाकये के बाद पोलिंग रोक दी गई है, जबकि DRO का कहना है कि मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला बाद में किया जाएगा। ताहम हल्के के दीगर तमाम पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक रही। हौसी अक्सरियती तंजीम इंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के खाम तेल के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा किया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इंसारुल्लाह के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी शहर यंबा में वाक़या खाम तेल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट से मुतालिक तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हौसी तर्जुमान के मुताबिक ये इकदाम सऊदी ड्रोन्स की जानिब से यमन की फिजाई हुदूद की मुसलसल खिलाफ वर्जी के जवाब में उठाया गया है। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने सनसनीखेज ऐलान करते हुए कहा कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आए तो कतर को फौरी तौर पर दुश्मन रियासत करार दे देंगे। नफ्ताली बेनेट ने इल्जाम आयद किया कि उनके दौरे हुकूमत में कतर की जानिब से हमास और ईरानी पासदारान इनकलाब की माली मुआवनत की रिपोर्टें मिली थी। उन्होंने मजीद कहा कि कतर का असर और रसूख अमरीकी यूनिवर्सिटियों से लेकर इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर तक फैल चुका है, जिसका मकसद इसराइल को सियासी और मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अवाम के लिए मुस्बत खबर सामने आई है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चंद रोज के अंदर कीमतों में बेहतरी और कमी का इम्कान जाहिर किया। उन्होंने बताया कि बाबुल मंदब में फंसे ऑयल टैंकर्स के निकलने के बाद सप्लाई बहाल हो रही है, जिसके बाद ओगरा तयशुदा फार्मूले के तहत कीमतों का तयन करेगा। वजीर पेट्रोलियम का मजीद कहना था कि ऑयल टैंकर्स के किराए और कोटे से मुतल्लिक मिसाइल के हल के लिए भी एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। पिशावर हाई कोर्ट में बानी पाकिस्तान के नाम पर नामजद कायदे आजम नामी शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस इनामुल्लाह खान पर मुश्तमिल बेंच के सामने दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका मोक्कल ताजिर है और कार्ड ब्लॉक होने से उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर लीगल नादरा ने अदालत को आगाह किया कि शहरी का शनाख्ती कार्ड मशकूक होने के बायस मंजमद किया गया। अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए दरख्वास्त गुजार को नादरा बोर्ड के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत कर दी।
आजाद कश्मीर के शहर रावलाकोट से अहम और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां हालात शदीद कशीदा हो गए। गुज़िश्ता 50 दिनों से ईदगाह ग्राउंड में जारी अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाजी धरना हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ न होने और अक्टूबर 2025 के माहिदे पर अमल दरामद न करने के बायस मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च में तब्दील हो गया। कमेटी के एक और मेंबर उमर नजीर की जानिब से मार्च के ऐलान के बाद दीगर इजलास से भी शहरियों की बड़ी तादाद रावलाकोट पहुँच चुकी है। बस टर्मिनल, मतियाल मीरा और PSO पेट्रोल पंप समेत मुख्तलिफ रास्तों से मुजाहिरीन ने टोलियों की सूरत में पेशकदमी की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शदीद क्रैकडाउन करते हुए आंसू गैस की शेलिंग की। शेलिंग के बायस इलाके में भगदड़ मच गई, जबकि शहर और इतराफ में कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और शदीद तनाव की सूरत हाल बरकरार है।